पीताम्बरा माई की, खैरी वाली माई की, रतनगढ़ वाली मैया की, आश्रम वाली मैया की, भारत माता की, दतिया की जनता जनार्दन की, बागेश्वर धाम की, पंडोखर सरकार की, पायलट बाबा की, सभी संत समाज की। बड़ा दुरूह काम आभार व्यक्त का होता है, पर आपने दे दिया। महाराज, आप दोनों ऐसे विराजमान हैं जो हारे का सहारा हैं, जो अस्पताल से निराश हो जाता है, जो परिवार से निराश हो जाता है, वो आपकी चरण में आता है महाराज, वो आपकी शरण में आता है। मनुष्य की व्यथा और हनुमान जी की कथा ये अनंत है। मनुष्य की व्यथा और हनुमान जी की कथा ये अनंत है, और जो इसे समझ गया वो आप जैसा संत है। संत का आना और बसंत का आना एक सा है। बसंत आता है तो वृक्षों में नई कोपलें आती हैं, हमारी प्रकृति हंसती है, और संत आते हैं तो हमारी संस्कृति हंसती है, हमारी सभ्यता। मैं धार्मिक मंच पे महाराज बोल नहीं पाता, मैं नेता टाइप का बचपन से रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि संत हमें याद करे तो ये हमारा भाग्य होता है। हम संत को याद करें परम भाग्य होता है। हम संत के यहां चल के जाएं तो ये सौभाग्य होता है, और संत चल के हमारे बीच में आ जाएं तो ये महाभाग्य होता है। और इतने पर भी हम नहीं समझें तो ये दुर्भाग्य होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपकी लीला अपरंपार है। बिना देखे बिना समझे आप कष्टों को समझ रहे हो। हम घर में रह के घर को ही नहीं समझ पाए तो कहां से आपको पाए। कहावत है कि आपने तो सीधी हॉटलाइन से, डिवाइस से सीधे जुड़ गए हैं, सीधे तार जुड़े हुए हैं आप दोनों, और इसलिए हम कहीं भी नहीं लगते हैं कि हम आपके सामने कुछ कहें, प्रवचन दें। आप आए हो 3 तारीख से, ये दतिया भक्तिमय है, भक्तिमय है। महाराज श्री 20-25 हजार माताएं कलश रख के पीली साड़ी में जब निकली दतिया की सड़कों पर, तो वो पीताम्बरा वेश में ऐसा लग रहा था पीताम्बरा माई हर मारी बेटी के अंदर, हर मातृशक्ति के अंदर उस सड़क पर चल रही। क्या वातावरण था, अलौकिक दृश्य था, अलौकिक दृश्य। और हम उस दृश्य को आत्मसात कर पाए जब तक दूसरे दिन आप आ गए। आत्मसात कर भी नहीं पाए थे, खुशी मना भी नहीं पाए थे, आप आए और आपके साथ जो सैलाब आया भक्तों का, ऐसी महिमा आई भक्तों की कि दतिया में सारी लॉज फुल, होटल फुल, वाटिका फुल, धर्मशाला फुल, कहीं पैर रखने की जगह नहीं। और वारे दतिया वालों, वाटिका निशुल्क, होटल निशुल्क, खाना निशुल्क, पीना निशुल्क, सब कुछ निशुल्क। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबका दतिया वालों अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। कितना बड़ा हृदय है, और उनकी आलोचना करता हूं जिनने ये कहावत बनाई थी
कि ऐंठ दतिया में और फेंट दतिया में, सज्जन सपूत से न भेंट दतिया में। अरे देखो तो सही कितने सज्जन रहते हैं, कैसे कैसे व्यक्ति हैं जिनने अपने परिवारों के अंदर भक्तों को रोका लिया। लगातार आपका दरबार लगा, संख्या लाखों में, और ये लाखों को हमारे दतिया ने आत्मसात कर लिया। महाराज श्री, एक व्यक्ति का नाखून नहीं टूटा, नाखून। इतनी बड़ी भीड़ के अंदर, इस दतिया के अंदर, इस दतिया वालों की सेवा का आभार व्यक्त करता हूं। लगातार 5-6 दिन हो गए, 3 तारीख से लेके 8 तारीख आ गई, और दतिया का जनता का उत्साह, दतिया की जनता का प्रेम, हमारे कार्यकर्ता रात दिन लगे महाराज, झाड़ू लगा रहा है, कोई गोले बना रहा है, कोई गोली काट रहा है, भंडारा चल रहा है। महाराज एक कार्यक्रम कोई दिन भर में नहीं कर पाता, एक कार्यक्रम। यहां तो सवेरे ही मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू आ गई और पार्थिव शिवलिंग बन गए। पार्थिव शिवलिंग 12 बजे तक खत्म हो ही नहीं पाए थे। हम साफ नहीं कर पाए कि 2 बजे से आपका दरबार लग गया। हम 2 बजे के दरबार को समा नहीं पाते थे कि 4 बजे से आपकी कथा चालू हो गई। 4 बजे की कथा 7 बजे 8 बजे खत्म हुई। हम संभाल नहीं पाए कि भजन संध्या प्रारंभ हो जाती थी। कब दिन चला जाता था, कब रात होती थी, पता ही नहीं चलता था। कब सुबह हुई, कब शाम हुई। यह दतिया का आलम था महाराज। उस दतिया की जनता को नमन करता हूं मैं, उन अधिकारियों को, पुलिस वालों को, कर्मचारियों को। प्रकृति ने भी महाराज, प्रकृति ने ऐसी बोली कि जब उमस चली तो पूरे यौवन पे थी, और पानी बरसा तो झूम के बरसा, लेकिन दोनों भक्तों की हिम्मत को नहीं डिगा पाया। उमस में एक व्यक्ति नहीं हटा, गर्मी में एक व्यक्ति नहीं डिगा, बारिश में एक व्यक्ति नहीं चिगा। ये भक्ति होती है, और ये भक्ति सीखना है तो दतिया में आओ, ये आनंद लेना है तो दतिया में आओ, ये उत्सव देखना है तो दतिया में आओ, ये अलौकिकता देखना है तो आओ दतिया में। सारे लोग देखो कि दतिया का आंचल कितना बड़ा है और कैसे वो अपने आप को समेटती है। महाराज, मैंने बताया कि मैं धार्मिक मंच से बोल नहीं पाता, पर मेरे एक छोटे से आग्रह पे आपने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है पंडोखर सरकार की, और मैंने थोड़ा सा निवेदन किया और उन्होंने स्वीकार किया। मैं आभार व्यक्त उनका करता हूं तहे दिल से। आपका पायलट बाबा, हमारे रतनगढ़ वाली मैया के और संत समाज उधर भी बैठे हैं, सबका मन से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मानव हूं, इसलिए गलती तो हो ही सकती है मुझसे, मेरे कार्यकर्ता से, मेरे प्रशंसक से, चाहने वालों से, दतिया वालों से। उन सब की ओर से क्षमा मांगता हूं। मैं कहता हूं कि अनजाने में बिन चाहे ही भूल कोई हो सकती है, और जीवन के कुछ क्रूर पलों में बुद्धि हमारी सो सकती है। ऐसे ही अनजान पलों की भूल हमारी माफ करें और क्षमा दान देकर हमको नई ऊर्जा प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। इलेक्ट्रिक विभाग, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, जितने भी हमारे सरकारी विभाग के लोग लगे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने कार्यकर्ता बंधुओं का, जिन्होंने परिवार समझ करके हमारे संत समाज को अंगीकार किया, स्वीकार किया। आज हमारी संस्कृति को बचाने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो ये संत समाज कर रहे हैं। देखिए मित्रों, स्वयं खाना प्रकृति है, हम भोजन खाते हैं, स्वयं खाना प्रकृति है, छुड़ा के खाना विकृति है, और खुद भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति को अगर कोई जिंदा रखता है तो ये संत समाज रखता है। और इसलिए इन संतों के चरणों में, इन महंतों के चरणों में, इन साधुओं के चरणों में मैं संपूर्ण दतिया का जनप्रतिनिधि होने के नाते संपूर्ण दतिया की ओर से आपके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।